फारबिसगंज से सहरसा, वह भी ट्रेन बहुत जल्दी हम लोग अगले साल 1-1.5 महीना के अंदर हम चलाने जा रहे हैं। नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है फारबिसगंज सहरसा रेलखंड की। अभी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से जीएम मालीगांव अंशुल गुप्ता ने फारबिसगंज का दौरा किया। इसके बाद जो मंडल स्तर पर, कटिहार मंडल स्तर पर 28 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक फारबिसगंज सहरसा नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर जो ब्लॉक लिया गया, एक तरह से नन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू किया गया है, जो आज समाप्त होगा। इसके साथ ही अब देखना यह है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने तो अपनी ओर से फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के लिए जो इंटरलॉकिंग का काम है कर दिया है, लेकिन आप सामने ये देख सकते हैं कि ये इसी रेलवे का क्षेत्र है जो पूर्व मध्य रेलवे जिसका की जोन हाजीपुर है, उसके द्वारा जो कार्य है कच्छप गति से चल रहा है। इस कारण जो रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 में फारबिसगंज और सहरसा के बीच ट्रेनों का परिचालन संभव हो पाएगा। लगता है कि अधिकारी और नेतागण मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल ये है कि अब फारबिसगंज और सहरसा रेलखंड पर फारबिसगंज और नरपतगंज के बीच 14.6 किलोमीटर जो रेलखंड है, इसका सीआरएस होना है, यानी सुरक्षा जांच होना है, उसके बाद ही तय हो पाएगी। लेकिन सुरक्षा जांच किस बात का, जब पटरियां नहीं बिछी, जब वहां बाईपास अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ऐसे में कहना मुश्किल है कि फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन जनवरी माह में संभव हो पाएगा। ये बिल्कुल सतह पर ऐसा नहीं लगता है। जो कार्य चल रहे हैं वो अभी आप देखें कि जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य की स्थिति क्या है। इन दृश्यों से आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि सतह पर जो कार्य हो रहे हैं इसमें काफ़ी विलंब है। यूं तो विलंब 14 वर्षों का हो चुका है। फारबिसगंज से राघोपुर के बीच 2008 में ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। तो और हालांकि जब ब्रॉडगेज की बात आई तो 112 किलोमीटर लंबे फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर 7 चरणों में कार्य पूरा हुआ। पहला जो चरण था 7 मार्च 2018 को सहरसा से गढ़बरुआरी के बीच ट्रेन चली, और सबसे अंतिम में जो 1 अप्रैल 2022 को राघोपुर से ललित ग्राम तक ट्रेन चली। तो ये जो ट्रेन चल रही है वर्तमान समय में सहरसा से ललित ग्राम के बीच 1 अप्रैल 2022 के बाद मात्र एक ट्रेन चल रही है। तो इस रेलखंड पर फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर रेलवे मंत्री के नजरे इनायत किस प्रकार होंगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। गोया कि अभी तक जो पैसे खर्च हुए 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए, और बावजूद इसके फारबिसगंज और सहरसा के बीच जो 112 किलोमीटर रेलखंड है यह तैयार नहीं हो सका है। इसके अलावा जो फारबिसगंज, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं फारबिसगंज रेलवे जंक्शन का है, और जो ट्रेनें जानी है स्टेशन पर ये भी कार्य अभी पटरियां ही नहीं बिछी है। कार्य कहां से होगा? जो कार्य हो रहा है वो जोगबनी और कटिहार के बीच जो चलने वाली ट्रेन है आने वाले कुछ महीनों में, आम्रपाली एक्सप्रेस, टाटा लिंक और इंटरसिटी, इस तरह की जो वंदे पुरुषोत्तम, इस तरह की जो बातें हो रही है देश के अन्य दूर दराज इलाकों के लिए। तो और इसके साथ विद्युतीकरण भी हो रहा है जोगबनी से कटिहार।
ऐसे में फारबिसगंज सहरसा लगता है कि गताल खाने में है। कहने को तो अधिकारी कह देते हैं कि जनवरी में संभव है, उम्मीद है, तो संभव तो पिछले 14 वर्षों से हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अधिकारी या तो नेता को मूर्ख बना रहे हैं या नेता और अधिकारी दोनों मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कुल मिलाकर फारबिसगंज सहरसा रेलखंड में यात्री ट्रेनों को चलने में काफी विलंब है।